शुरुआत मैं करना चाहूँगा डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी आपसे करना चाहूँगा और आपसे करने के पहले मैं सोचता हूँ एक बयान है, वो बयान देख लिया जाए। अभी मुक्तेश्वर महाराज जो चिट्ठी की मैंने बात की, कोषाध्यक्ष की चिट्ठी, ये बयान सुनते हैं, एक उनका बयान आया हुआ है, इसको सुनकर फिर मैं आगे तो आपसे सवाल अयोध्या में मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्मित किया गया ट्रस्ट है, उसके जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद गिरी जी, उनका वक्तव्य हमें भारत समाचार के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखिए, वो दिखा दीजिए ऐसे पलट के, ये देखिए, ये वो वक्तव्य है, नीचे भारत समाचार का लोगो लगा हुआ है। इसमें वो कह रहे हैं कि राम धन लूट पर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष का बड़ा खुलासा। वो कह रहे हैं कि मैं ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष जरूर था, लेकिन कोष की कोई जानकारी मुझे नहीं थी, बैंक में मेरे हस्ताक्षर नहीं थे, चेकबुक पर सिग्नेचर के लिए मैं अधिकृत नहीं था। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट के बारे में बताया गया। चढ़ावा चोरी महापाप है, दोषियों को कड़ी सजा मिले। मैं तो पुणे में रहता हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं। स्वामी गोविंद गिरी, कोषाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट। ये जो भारत समाचार के माध्यम से ये समाचार हम लोगों के सामने आया है, ये बड़ा चौंका देने वाला है। इसका मतलब है कि जितने भी ट्रस्टी बनाए गए थे, उन ट्रस्टियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। हमने पहले ही आपको बताया था कि जब पहली बैठक हुई थी पराशरन जी के घर में इस ट्रस्ट की, उसी पहली बैठक में जो स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके हस्ताक्षर करने का अधिकार उनसे पहली ही बैठक में छीन लिया गया था और ये कहा गया था कि अब ये हस्ताक्षर इनकी ओर से कोई दूसरा जो उनका विश्वस्त व्यक्ति था, चंपत राय या जो अनिल मिश्रा को वो अधिकार दे दिया गया। इसका मतलब है कि पहली ही बैठक में जो संतों के नाम पे नृत्य गोपाल दास जी को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया था, वो केवल दिखावा था। वास्तव में उनको भी कोई अधिकार दिया नहीं गया था। हम लोग समझते थे कि चलो दूसरे एक संत गोविंद गिरी हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ये रहस्य उद्घाटन कर दिया है कि उनको भी हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार कोषाध्यक्ष के रूप में नहीं था, न चेकबुक पर उनके हस्ताक्षर होते थे। तो आप बताइए, अध्यक्ष ट्रस्ट का और कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का, ये दोनों के अधिकार जब आपके खास लोगों को ही दे दिए गए थे, इसका मतलब था कि जो साधु संत उसमें डाले भी गए थे वो भी केवल दिखावा थे। वास्तव में आपके एक दो लोग जो आपके विश्वस्त थे वही इस ट्रस्ट को चलाते थे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आप ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, और आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, वो भी नहीं बच सकते, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में उन्हीं की नाक के नीचे ये सब हो रहा था। जब गोली चली, उसके जिम्मेदार मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो चोरी हुई तो उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं हो सकते हैं? और जबकि दो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो एक ही दिशा में खींच रहा है ना गाड़ी को, इसका मतलब दोनों इंजन मिल के काम कर रहे हैं। तो दोनों इंजन मिलकर के काम कर रहे थे, तो केंद्र का इंजन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खींचा जा रहा था और प्रदेश का इंजन आदित्यनाथ जी के द्वारा खींचा जा रहा था, और दोनों इंजन मिलकर के एक ही काम कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए जो जिम्मेदारी यहाँ पर चोरी की, चकारी की बनती है, वो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जी की बनती है, क्योंकि ये बड़ा रहस्य उद्घाटन है गोविंद देव गिरी जी के द्वारा कि कोषाध्यक्ष जरूर था, लेकिन मुझे अकाउंट की जानकारी ही नहीं थी। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट की जानकारी दी गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है, क्या कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प चिट्ठी उन्होंने लिखी है, हमें चिट्ठी देखी है उनकी, और मैं सुनील शुक्ल जी का बहुत स्वागत करूंगा। और डॉक्टर साहब, जो अभी तक चला आ रहा है उसमें यही है कि इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, लेकिन सवाल वही बड़ा है कि जो ट्रस्ट की पूरी प्रक्रिया रही है, जिस तरह से चोरी, जिस तरह से डाके कह लीजिए, या जिस तरीके की अनियमितता है, तो केवल इससे बात बनेगी? और आपको लग रहा है 2.5 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त है, ठीक बात है, लंबे वक्त के बाद ट्रस्ट जुड़ रहा है और बहुत गंभीर मसला है, मामला है, कैसे होगा ये? क्या इसका निष्कर्ष निकल पाएगा? कुछ हो पाएगा? कुछ संभावनाएं देख पा रहे हैं आपकी? यही 2 इस्तीफों के बाद फिर हो जाएगा, सब लीपापोती हो जाएगी, मामला धीरे से भूल जाएंगे, हो जाएगा, पिछले दरवाजे से सारी चीजें चलती रहेंगी, क्या कहिएगा? सुना है आप, क्या तो वो भी बताइए। संजीव सर, सबसे पहली बात तो दर्शकों को ये बतानी है कि जब ये बैठक आज शुरू हुई ना, तो पहले तो इसका टाइम बदला गया, जो पहले शेड्यूल था वो टाइम बदला गया। उसके बाद बैठक शुरू होने पहले बड़ा नाटक हुआ।
नाटक ये हुआ कि तमाम लोग अड़ गए कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को बैठक में होना ही नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद लेकिन फिर एक जो अयोध्या में बाप जी हैं गोपाल राव, वो अभी अपने टशन में थे, वो बैठक में अंदर थे, उनको निकाला गया। भाई आप ट्रस्टी नहीं है तो आप क्यों? नृत्य गोपाल दास जी तो है नहीं, अस्वस्थ है, वो एडमिट हैं। नहीं, पहुंच गए, वो हैं, बैठक में है, बैठक थे में थे है। बैठक में पहुंच गए। अच्छा ठीक हाँ, है। पहुंच तो स्वस्थ थे वो। तो खैर, तो ये ड्रामे चल रहे हैं। अभी बीच बीच में खबरें आ रही हैं, पुष्ट खबरें, तो अभी आधिकारिक तो कोई सूचना इस तरह से आई नहीं है, लेकिन ये सूचना आ रही है कि दोनों लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। अब औपचारिक रूप से आए तब फिर माना जाए, क्योंकि अभी तक तो इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, क्या हुआ, ये भी चल रहा था। असल बात ये है ना कि जिस जिस तरीके से गोविंद गिरी ने कहा, या जो शंकराचार्य जी कह रहे थे कि नृत्य गोपाल दास जी के पास भी हस्ताक्षर का वो नहीं था, तो दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो सवाल नैतिकता का है, ये दोनों तो संत लोग हैं ना, इनकी नैतिकता, इनका बल कहाँ है कि इतना इतना अपमानजनक होने के बाद भी कोषाध्यक्ष को साइन करने का अथॉरिटी नहीं है, अध्यक्ष को कोई अथॉरिटी नहीं है, तो भाई तुम हो क्यों वहां अंदर? एब्सोल्यूट। आपने अपने अपने नैतिक बल को कहां गिरवी रख दिया था कि आप तुरंत उसी वक्त इस पर प्रोटेस्ट करके बाहर नहीं आ गए? कौन सा लालच था आपको? कौन सा ऐसा सुरखाब का पर लग रहा था, या उसके फायदे नुकसान आपने तौले? और आप लोग संत हैं, फायदे नुकसान तौलने के बाद आप जो है मुंह दबा के, पूंछ दबा के सालों तक वहां पड़े रहे, और अब जब ये रायता इतना फैल गया तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। तो पहला सवाल इनके ऊपर नैतिक है, और दूसरा सवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर ऑपरेशन है। और इस दूसरे सवाल से मैं आश्चर्यचकित नहीं, क्योंकि ये तो संघ की परंपरा और उसकी शैली है, उसका स्वभाव है। आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने संरचना के भीतर कितनी डेमोक्रेसी है, कितनी बात सुनी जाती है, और कौन सी नैतिकता उनके भीतर है। एक से एक बेहुदा बयान दिया जाता है वहां से, और सब ठीक रहता है। दूसरा, उसी संघ से निकली भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार को आप देख लीजिए, कौन सा लोकतंत्र, कौन सा गरिमा, कौन सी नैतिकता उसके भीतर दिखाई देती है, उसके ऑपरेशन में। या उसी से निकली हुई उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहां भी वही है। तो ये मूल चरित्र है, और मूल चरित्र उस संगठन का है जहां से ये तीनों कनेक्ट हो। पहली बात ये कि राम जन्मभूमि जब जब मंदिर बनने की बात हुई, जब ऐतिहासिक रूप से भी देखिए तो विश्व हिंदू परिषद नाम की चिड़िया का इस पूरे आंदोलन में जुड़ाव कब हुआ? जब ये पॉलिटिकल होना शुरू हुआ। और वो सीधी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए संघ ने बीएचपी को आगे किया राम जन्मभूमि आंदोलन में, और वही घाल मेल रहा, वही विनय कटियार, वही उमा भारती, सब इधर भी उधर भी, जो पार्टी में भी हैं वो बीएचपी में भी हैं, वही बजरंग दल में भी हैं, सब हैं तो हैं, थे तो एक ही, थे तो एक ही। तो उसके बाद ये भी बात आई कि इसका देख रेख का जिम्मा जो है चारों शंकराचार्यों के साथ मिल के फैसला हो। लेकिन शंकराचार्य नाम की संस्था, मैं बार बार कहता हूं, ऐतिहासिक रूप से शंकराचार्य नाम की संस्था का पेशवाई संघियों के साथ कभी भी सीधा आंकड़ा नहीं रहा है। न इन्होंने, संघ के लोगों ने शंकराचार्यों को इज्जत या तवज्जो दी, और न संघ ने कभी बीएचपी को ये माना कि वो सनातन की रक्षा करने का एक संगठन है। तो वो वहां से शंकराचार्यों की व्यवस्था को हटाना, धार्मिक लोगों को हटा के और बीएचपी के यानी कि संघ के हाथ में दे देना,
ये ही सबसे बड़ा जड़ है इस पूरे जो कांड है, जो घोटाला है, जो चोरी है, नहीं, अभी उसका ये उसकी ये तो सबसे देखिए, बड़ी ये जड़। तो हम मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं सारा हम ये इतिहास या इसका पूरा जो है ये है ही है। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है डॉक्टर साहब, इस मौजूदा हालात में कुछ उम्मीद की किरण दिखती है कि यही होगा कि कुछ नहीं नहीं होना नहीं, है? कुछ नहीं होने वाला है। ये एक आदमी चंपत राय या अनिल मिश्रा हटेगा और कोई दूसरा जो है अब की आएगा, देख लीजिए, कोई मराठी ब्राह्मण संघ डायरेक्ट अपने उसको चित्तपावन किसी को भेज देगा। तो मैं जातिवादी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं संघ के का कंट्रोल का मैकेनिज्म जो है, जो उसके ऊपर हमने देखा है, मैं उसका सिर्फ जिक्र कर रहा हूं कि वो वहां से कैसे आएगा, क्योंकि अब बीएचपी भी बाहर होगी इससे। अब सीधा संघ होगा इसके भीतर, और ये देखेंगे हम लोग, या ब्यूरोक्रेट कोई होगा जो रिटायर्ड, वो आके बैठेगा। यही दो चीजें होंगी। और अब इस आज की बैठक के बाद आप देखेंगे कि लगभग सबके अकाउंट सेटल हो चुके होंगे, इसलिए जांच फांच और ये किस्से कहानियां अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ये जहां छोड़ा है कि वो उनको चिंता केवल एक ही है, चुनाव की चिंता। और वो जो भी कहा सुनील सर ने कहा कि उनको मालूम है कि हमारा कॉपीराइट सब धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा, देश भूल जाएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है गोविंद देवगिरी जी की, और वो वही बातें जो है दोहरा रहे हैं कि बलिदान से बने मंदिर, ऐसी घटना निंदनीय। अभी चीजें आगे आएंगी, मैं देखते भी जा रहा हूँ, सारा कुछ है। लेकिन सवाल वही है कि अब नहीं है इस समय, आप इस ट्रस्ट को टोटली भंग करिए, नए सिरे से सारा कुछ करिए। हो सकता है वो कुछ बताएं क्या फैसला हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन कहां हम अभी जो है उसमें क्या इसका ठीक तरीके से निष्कर्ष हो सकता है कि आप दूध का दूध पानी का पानी करें, लेकिन वो मंशा नहीं है शायद नहीं आपसे नहीं, लेकर। वो तो आप भूल ही जाइए, किसी की मंशा नहीं है दूध का दूध पानी का पानी करने की। हाँ, चंपत राय अनिल मिश्रा मान लीजिए ट्रस्ट से बाहर हो जाएंगे, जो सूचनाएं आ रही हैं उसको मान लिया जाए, और उसके बाद 3 जगह खाली हो जाएंगी ट्रस्ट में, क्योंकि एक पहले से खाली थी और 2 ये, तो 3 नए लोग आ जाएंगे। और आपने जिक्र किया बांग्ला साहब का, वो पहुंच ही गए हैं। अगर वो पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर किसी मतलब उद्देश्य से ही पहुंचे हैं, तो वो भी हमारे हाथ से हम नहीं जाने देंगे, ये सल्तनत हमारे हाथ से नहीं जाएगी, हमारी पास रहेगी कुल हाँ, मिला के। वो देखिए सर, आगे हो गया है इस्तीफा मंजूर, ऐसा विश्व हिंदू परिषद, चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर ऐसा बताया उन्होंने, आ गया सूचना। विश्व हिंदू परिषद इसको छोड़ेगी तो नहीं जी, क्योंकि देखिए एक बात सिर्फ ये मंदिर का नहीं था, एक बड़ा केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। एक जो है ये नया सेंटर बन रहा है, बन चुका है संघ और बीएचपी का, जहां पर ना पैसे की कोई कमी है और ना प्रभाव की कोई कमी है, और खासतौर पर तब जबकि डबल इंजन है। और वैसे भी कोई भी प्रदेश सरकार, कोई किसी भी पार्टी की सरकार होती, वो अननेसेसरी छेड़खानी तो नहीं करती किसी धार्मिक स्थल के भीतर। ये लोग जरूर करते हैं दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों के भीतर छेड़खानी, लेकिन दूसरी सरकारों में तो हमने, आपने या जोशी जी ने कभी नहीं देखा होगा। जब तक कोई, ठीक है, तमाम मंदिरों के वो ट्रस्ट बने और वहां पर भी सरकार ने व्यवस्थाएं की, लेकिन इस तरीके से मतलब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का जो बेशर्मी दिख रही है, ये बेशर्मी ही मैं कहता हूं इसको कि। और पहली बात तो ये कि वो मान के रखा है, जोशी जी ने बिल्कुल सही कहा कि राम इन्हीं के कॉपीराइट है। इनके अलावा दूसरा कोई राम के बारे में बात नहीं कर सकता है, उसको अधिकार ही नहीं है। ये भी सर्टिफिकेट यही देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को वो इतनी आसानी से हटाएंगे कैसे? क्योंकि आज कुछ पैसे का घोटाला खुला है, और जो जमीनों उमीनों का खुला है वो कभी साबित नहीं होने जा रहा है। फिलहाल कुछ दिन तक उसके ऊपर कुछ नहीं होने जा रहा है, और नए सिरे से अब लूट की व्यवस्थाएं तो रहेंगी, उसका तरीका भले ही बदल जाए, क्योंकि नियत ही राम नहीं है, नियत ही में ही धर्म नहीं है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ना नियत में धर्म है, ना नियत में नैतिकता है। बिल्कुल। तो जब ये दोनों चीजें नहीं है तो ये तो बनेगा, ये ऐसे ही चलेगा सर।
है।